Good morning, everyone. Is everything fine? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? वेरी गुड। आपको सब कुछ सुनाई पड़ रहा है। पहली बात, जो मैंने रेस 14 दिया था, वो जस्ट आपको लिविस स्टॉट स्ट्रक्चर ट्राई करने के लिए दिया था। अभी आपको स्ट्रक्चर पूरी नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि अभी पूरा मैं पढ़ाया नहीं हूं। तो रेस 14 जो है, वो मेरे आगे के 2 लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा। आज की लेक्चर के बाद वैसे आप ट्राई करना रेस 14, है ना? लेक्चर खत्म होने पे मैं बता पाऊंगा कि आपको आज ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर डी ऑर्बिटल कैसे ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए मैं एक जूम पे अलग से क्लास लगा लूंगा, अलग से, अलेन प्लस पे नहीं, जूम पे। तो अब पढ़ते हैं। अब आप कोई मैसेज ना करें, अभी पढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ाया था। उसमें मैंने कहा कि जो वैलेंस सेल में जो सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं और कितने लोन पेयर होते हैं, उसकी हम काउंटिंग करते हैं पहले, और उससे हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर या उसी को बोलेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स having bond pair only, having bond pair only. A structure and geometry of molecules having bond pair only, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़कर निकालते हैं। इसमें हम वही स्ट्रक्चर ले रहे हैं जिसमें लोन पेयर नहीं है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पहले हम काउंट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन बताने के बाद हम बताएंगे कि उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, और एग्जाम्पल्स बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि उसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या होगा। और फिर फाइनली हम आपको बॉन्ड एंगल बताएंगे कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है वो 2 है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे डिसाइड करते हैं? सिग्मा बॉन्ड से। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे डिसाइड करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। 2 होने पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। इसका एग्जांपल है BeCl2 गैसियस, सॉलिड में अलग हो जाएगा। BeCl2 गैसियस, CO2 NO2 प्लस। सिर्फ बेरिलियम बनाते हैं पहले। इसका ज्योमेट्री होगा लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में। कैसे ज्योमेट्री लीनियर होगा? ये देखिए, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, एक एक बॉन्ड दोनों साइड में। और ये दोनों बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बने हैं, मतलब बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बना है। और ये बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है ये है 180 डिग्री। सो बॉन्ड एंगल इसमें आएगा 180 डिग्री। अब देखिए, आपका होमवर्क है, मैंने बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना दिया, सबका नहीं बनाऊंगा, अब CO2 का बनाना है। एक में बना दे रहा हूं मैं सबका।
एक में मैं बना दे रहा हूं सबका, लेकिन आगे से आप बनाना। CO2 है, तो जब CO2 है तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाने से उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो CO2 आप ऐसा बना सकते हैं। बॉन्ड एंगल अगेन 180 डिग्री होगा। और एक मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी में एक पॉइंट लिखा था, ए मल्टीपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल सुपर बॉन्ड। ए मल्टीपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल सुपर बॉन्ड। और पहला पॉइंट मैंने लिखाया था कि सेंट्रल एटम में, जो सेंट्रल एटम में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं इसकी काउंटिंग करते हैं। तो CO2 में आप कहेंगे कि सर सेंट्रल एटम में तो 4 बॉन्ड पेयर है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, 4 बॉन्ड पेयर मत काउंट करो, डबल बॉन्ड को 2 बॉन्ड मत काउंट करो, डबल बॉन्ड को 1 बॉन्ड काउंट करो। तो लास्ट पॉइंट वही लिखाया था मैं कि एक मल्टीपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल सुपर बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को अगर हम 1 काउंट करेंगे तो टोटल 2 बॉन्ड हुआ, 2 बॉन्ड हुआ, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी 2 होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और ये दोनों मैक्सिमम स्पेस में मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेगा, तो इसका मतलब है कि 180 के एंगल पे रहेगा, तो क्या होगा, रिपल्सन सबसे कम होगा। सो CO2 हो गया। अब देखिए NO2, NO2 प्लस है इनफैक्ट। तो NO2 प्लस है तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस कर देंगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में अब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब कार्बन जैसा हो गया। अब 2 डबल बॉन्ड बना दीजिए ऑक्सीजन के साथ, तो ये NO2 प्लस का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आप स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना, और आज की जो क्लास है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए, तो हर एक नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे आप ध्यान देंगे। सो पहला हो गया, मुझे बताइएगा फर्स्ट में कोई डाउट है? फर्स्ट में कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई डाउट होगा। हाँ, अब सेकंड देखते हैं कि जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या 3 होगी, तो 3 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो इसका एग्जाम्पल होगा BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस। इतने इसके एग्जाम्पल होंगे, और इसका जो शेप होगा या स्ट्रक्चर होगा या ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री बोलिए, शेप बोलिए या स्ट्रक्चर बोलिए, एक ही बात है, ये होगा ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर। एक बनाता हूं मैं BF3, BF F F sp2 होगा यार, ये गड़बड़ लिखा हुआ। सो ट्राइगोनल प्लानर होगा, और बॉन्ड एंगल, कोई भी बॉन्ड एंगल आप लीजिएगा तो ये बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री। अब अगर याद हो, एक बार फिर से वेस्पर थ्योरी के बारे में याद करते हैं। मैंने कहा था कि जो सेंट्रल एटम है उसमें जितने भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं वो आपस में रिपल्सन करते हैं, और रिपल्सन करके वो मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहते हैं। तो चूंकि सेंट्रल एटम में 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो तो ये तो ये क्या होगा कि अपने मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेगा और 120 का एंगल बनाएगा। अब ये जो शेप बन रहा है, देखिए शेप बन रहा है, वो कैसा बन रहा है? तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप बना लो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो, इसके सेंट्रॉइड से शेप देखिए ऐसा बन रहा है। ये तीनों रेड वाला तीनों बॉन्ड है, ऐसा बन रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से तीनों वर्टिसेस को मिलाएंगे, वो बॉन्ड है। तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल, क्योंकि ट्रायंगल है तो ट्राइगोनल। और प्लेनर, एक ही प्लेन में है तो बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल, ऑफ कोर्स बॉन्ड एंगल होगा सिर्फ 120 डिग्री। अब देखिए मैंने BF3 बना दिया, मैंने आपको BF3 बना दिया।
अब आप इसी तरह से BCl3, BBr3, BI3, AlCl3 घर पे बनाना, CO3 2 माइनस भी आप बनाना घर पे, NO3 माइनस मैं बना देता हूं, NO डबल बॉन्ड O, ये NO3 माइनस। आप देखिए सेंट्रल एटम को में 3 ही बॉन्ड मानेंगे, डबल बॉन्ड को मैंने पहले ही बोला 1 बॉन्ड मानना है, तो सेंट्रल एटम में जब 3 बॉन्ड मानेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, सिग्मा बॉन्ड केवल काउंट करेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और बॉन्ड एंगल यहां पर क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ये स्ट्रक्चर है इसका। आई होप कि आप घर पे CO3 2 माइनस बना लोगे। ये स्ट्रक्चर बहुत हेल्प कर रहा है, अगर आपने लिविस डॉट स्ट्रक्चर पे थोड़ी मेहनत किया होगा तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो रहा। Nitrogen can form a maximum of 4 bonds. Nitrogen can form a maximum of 4 bonds. 3 बॉन्ड तो ऐसे ही हो गया और एक कोऑर्डिनेट बना सकता है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, N प्लस है, सो 4 बैलेंस सेल है, तो अपन डबल बॉन्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NO2 के स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। N प्लस है ना, तो कार्बन जैसा है, तो जब कार्बन आपको C डबल बॉन्ड C 2 बना सकता है, तो N प्लस क्यों नहीं बना सकता है, बना सकता है। N प्लस इज जस्ट लाइक कार्बन, बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा हो गया, यस, इन लिविस बना के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या 4 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो इसका एग्जांपल होगा CH4 NH4 प्लस। NH4 प्लस नहीं बनाया हूं क्या, NH4 प्लस में 4 बॉन्ड बनाया ना मैंने, अभी तक वहीं पे लटके हैं कि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है। थ्योरी क्या होता है ना, पहले थ्योरी थोड़ी सी होती है, पुरानी होती है, फिर उसका एडवांस फॉर्म आता है, फिर उसका एडवांस फॉर्म आता है, तो अपग्रेडेशन होता जाता है, तो पुरानी थ्योरी थोड़ी थोड़ी गलत होने लगती है और नया डेवलपमेंट होने लगता है। तो बॉन्डिंग को ऐसे समझिए, बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसमें पुरानी थ्योरी की बातें धीरे धीरे गलत होने लगती है और नया डेवलपमेंट आता रहता है। सो CH4 NH4 प्लस BF4 माइनस BH4 माइनस BeX4 2 माइनस वेयर X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SiF4 PH4 प्लस PCl4 प्लस। अगर आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे हैं। कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं ये मैं समझाता हूं। CH4 में कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन है, एक एक बॉन्ड बनाएगा। अब NH4 प्लस है तो नाइट्रोजन पे प्लस जब डालिएगा तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्लस डालने पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा। बोरन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन BF4 माइनस है तो माइनस डालने पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, फिर से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा तो हर जगह मैंने ऐसा मॉलिक्यूल लिया है कि सेंट्रल एटम पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, सेंट्रल एटम पे 4 एटम हो जाए। एक बच्चा बोल रहा है सर CCl4, ऑफ कोर्स CCl4 होगा, है ना। सेंट्रल एटम पे 4, सेंट्रल एटम पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो जितने भी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हूं, जितने भी कंपाउंड लिखा हूं, मैंने उसके सेंट्रल एटम पे 4 इलेक्ट्रॉन रखा है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा। CH4 बना देता हूं, जो शेप होगा इसका उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल, और इसका शेप बना लेंगे अपन, कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और कोई भी बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिए, आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ऐसे ही बनेगा। आप हमसे पूछ लो, इतने एग्जाम्पल लिखा, किसका स्ट्रक्चर बना दूं, किसका स्ट्रक्चर बना दूं? तो ऐसा करते हैं, BF4 माइनस का बना लेते हैं, BF4 माइनस का बना लेते हैं। तो बोरन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हुए और माइनस है, तो जब हम इस पे माइनस चार्ज दे देंगे तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये आराम से फ्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा, फ्लोरीन, 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 अब फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर आएगा। सो कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, और आपका आज का होमवर्क यही है कि मैं जितने अलग से एग्जाम्पल दे रहा हूं, उन सभी एग्जाम्पल का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, आप माइनस चार्ज सेंट्रल एटम पे भी दे सकते हैं, पूरे मॉलिक्यूल पर भी दे सकते हैं। अगर आपका मन है कि माइनस चार्ज यहां पे ना दें, तो आप पूरे मॉलिक्यूल पे यहां पे भी माइनस चार्ज दे सकते हैं। प्लीज, एक और बात है, फिर से बोल रहा हूं, आप, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। आप कुछ कुछ लिखते रहते हो हमेशा। NH4+ 10 बार बता चुका हूं, तो जो लोग 2 बार मैसेज करेंगे उनका तो डाउट मैं देखता ही नहीं। एक ही बार मैसेज करना है और वो रिलेवेंट रहेगा तो मैं लूंगा। टाइम मत खराब करो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे सिर्फ ये बताओ कि सेकंड में मैंने बताया sp2 हाइब्रिडाइजेशन और थर्ड में मैंने बताया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों समझ आया या नहीं आया? वेरी गुड। सोनू झा, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करो ना कि एफ पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। एफ पे दे सकते हैं, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, सब आपको पहले बताया हुआ हूं। और आपको मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे डाउट आता है तो ठीक है, पहले जो पढ़ाया उससे रिलेटेड डाउट आता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आइए 5 लेते हैं। जब 5 बॉन्ड पेयर होगा तो हम बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, और इसका एग्जाम्पल होगा PCl5, PF5, PCl3F2, PCl2F3, ये सब इसका एग्जाम्पल होगा। अब देखिए, इस एग्जाम्पल को समझिए। फास्फोरस के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले मैं शेप लिख दूं, इसका शेप होगा बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, अपन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे फास्फोरस है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आप क्या करो, 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, आप 3 Cl के साथ एक एक बॉन्ड बना लो। एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। 3 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक Cl बॉन्ड बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन तीनों से एक ट्राइगोनल प्लेन बन गया, प्लेन जैसे इक्वेटोरियल प्लेन इसको बोलते हैं। इन तीनों से एक प्लेन बन गया, ट्रायंगुलर प्लेन बन गया। अभी भी फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऊपर दे दीजिए और एक नीचे दे दीजिए। अब क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, एक ऊपर बना लेगा और एक नीचे बना लेगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये इसमें बॉन्ड एंगल होता है। ये जो प्लेन है, डॉटेड लाइन से जो प्लेन बनाया हूं, उस प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। एक्स वाई प्लेन मान लो, एक्स वाई प्लेन में है और 2 एक्सिस में है जो जेड एक्सिस में है, तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन।
और इसको बोलेंगे एक्सियल। और ये कौन सा डायरेक्शन में है? तो ये जेड एक्सिस में है। शायद आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। मुझे ये बताइए कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और इसमें और बातें हैं, इस स्ट्रक्चर में और बातें हैं कि जैसे जो इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, एक्सियल वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। और बातें हैं कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो कहां जाएगा, लोन पेयर होगा तो कहां जाएगा। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। और भी जो बातें हैं प्लीज आप लिख के कुछ मत पूछना, इसको बाद में समझाऊंगा। अभी पहले इतना समझो कि क्या सिचुएशन है। इस संडे में एक एक्स्ट्रा क्लास भी प्लान कर रहा हूँ। सो मैं आज इन्फॉर्म कर दूंगा मैनेजमेंट को कि मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, ताकि अब मैं बॉन्डिंग को जल्दी से खत्म कर सकूं। और आप हर दिन बॉन्डिंग पढ़ना, आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज आप हर दिन अभी बॉन्डिंग पढ़ना। अब बात करते हैं कि जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या 6 हो, जब संख्या 6 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। जो मैंने पहले बोला था D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, हम आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 6 पर हम सीधा लिखेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल होगा SF6 TeCl6 XCO6 4 माइनस XCO2F4। ये इसका एग्जाम्पल होगा। इसके स्ट्रक्चर को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। और मैं पहले SF6 बना देता हूं। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, पहले एक स्क्वायर बनाइए। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सल्फर है, ऑक्सीजन के ग्रुप के नीचे है, ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर के बाहर में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया और चारों इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर में, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन पहले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया। और 4 बॉन्ड बनाने के बाद मैंने कहा इससे एक स्क्वायर बन गया, इससे एक स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर को बनाते हैं पहले। ये बन गया स्क्वायर। अभी भी सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अभी भी सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन नीचे ले लिया। अब 2 फ्लोरीन हमें और जोड़ना है, क्योंकि SF6 है मॉलिक्यूल। तो एक फ्लोरीन ऊपर लगा दिया और एक फ्लोरीन नीचे लगा दिया। बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री है। सो आई होप कि आपको SF6 का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा है TeCl6। तो जो TeCl6 है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सल्फर के ही ग्रुप का है। TeCl6 जो है ये सल्फर के ही ग्रुप का है। तो ये जो T के बाहर में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा और इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अब देखिए यहां पर XCO6 4 माइनस आ रहा है। मैं चाहता हूं आप ये सारे बनाना, बट मैं XCO6 4 माइनस बना देता हूं। ध्यान से देखिएगा, जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है। संभव आप बेकार में टाइप कर रहे हो बेटा। नहीं, ऑक्टाहेड्रल बाइपिरामिडल नहीं होगा, अपने मन से कुछ मत लिखो, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल होगा। स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल बाइपिरामिडल नहीं, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल होगा। संभव आप बेकार की बातें लिख रहे हो, प्लीज आप पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बच्चा बोलता है थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए, मुझे पता है ना बेटा क्या स्पीड होना चाहिए। जेनन के बाहर में ऐसे बच्चे जो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं वही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होते
और 4 माइनस लगा हुआ है, हम HCO6 माइनस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 माइनस होता है, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। आप ऐसे सोच सकते हो, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 ऑक्सीजन है, मीन्स ऑल द 6 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकते हो। तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि नहीं, अपन ऐसा करें कि जेनन के बाहर में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखें और 8 में से आप क्या करो, 4 इलेक्ट्रॉन को लो, 8 में से आप 4 इलेक्ट्रॉन को लो और 4 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दो। 4 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड बनाने से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड और एक निगेटिव चार्ज दे दें ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो एक एक निगेटिव चार्ज दे दो ऑक्सीजन पे, एक एक निगेटिव चार्ज दे दिया, अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। एक एक निगेटिव चार्ज दे दिया ऑक्सीजन पे, तो अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, एक एक निगेटिव चार्ज दिया। जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन 2 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दे दो और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे दे दो, और जो 4 बॉन्ड बन चुका है, इस 4 बॉन्ड से बनेगा एक स्क्वायर। क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। तो पहले स्क्वायर बना लो। अब जेनन का 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, बाकी बचा 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 ऊपर दे दिया और 2 नीचे दे दिया, और अभी भी 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। चार्ज सारा कैलकुलेशन हो चुका है, चारों निगेटिव ले चुके हैं, तो 2 ऑक्सीजन को 2 डबल बॉन्ड से बना दो, डबल बॉन्ड बना दो यहां पे, एक ऊपर और एक नीचे। ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। सो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा XCO6 माइनस का। आपका होमवर्क है XCO2 ये वाला XCO2F4 को बनाना, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, 6 हो गया, अब 7 की बात करते हैं कि अगर 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, और इसका एग्जाम्पल है IF7, इसका एग्जाम्पल है IF7, और स्ट्रक्चर होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और इसको ऐसे समझेंगे कि आयोडीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले आयोडीन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन को ले लो, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, 5 फ्लोरीन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना लो। पांच फ्लोरीन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना लो। इससे क्या हो गया कि इससे बनाने से हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन बन गया। देखिए, पेंटागन बना दो, एक रेगुलर पेंटागन बन गया। अब क्या करो कि आयोडीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन आप ऊपर ले लीजिए और एक इलेक्ट्रॉन नीचे ले लीजिए, और 2 फ्लोरीन भी बचा हुआ है, तो एक फ्लोरीन को आप प्लेन के ऊपर, इस पेंटागन के ऊपर बना लीजिए F, और एक फ्लोरीन को इस पेंटागन के नीचे बना लीजिए F, और सारे फ्लोरीन पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर है। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री,
बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, और भी बॉन्ड एंगल होगा 72 का ट्वाइस भी होगा, और भी बॉन्ड एंगल पॉसिबल है। ऑक्टाहेड्रन में एक बच्चा पूछ रहा है कि ये डबल बॉन्ड स्क्वायर प्लेन में नहीं बना सकते हैं? कहीं भी बना सकते हैं, आइडेंटिकल सिचुएशन है। डबल बॉन्ड आप कहीं भी बना सकते हैं, स्क्वायर प्लेन में भी बना सकते हैं, स्क्वायर प्लेन के परपेंडिकुलर भी बना सकते हैं। लोन पेयर की जो बात है उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल, हमें कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं लिया जिसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो। अब मुझे आप बताओ कि बिना लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल खत्म हो गए, तो मुझे बताइए कि 6 और 7 आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। वेरी गुड। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे बेटा, अब हम बेटा ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें लोन पेयर भी होता है। एक बच्चा पूछ रहा है 72 डिग्री कैसे? यार पेंटागन का जो बॉन्ड एंगल होगा ना, पेंटागन, पेंटागन बनाओगे ना, कैसी कैसी बात पूछ देते हो दोस्त। यह एक रेगुलर पेंटागन है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया। टोटल 360 डिग्री होता है। 360 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 72 डिग्री। कैसी शर्मनाक बातें पूछ देते हो यार, जैसे लगता है 4th क्लास में। पेंटागन में बॉन्ड एंगल 72 डिग्री कैसे हो गया, ये पूछ रहे हैं। अब देखिए कुछ बात मैं बता रहा हूं पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए, वो पहले आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पर सेंट्रल एटम है, यहां पर एक सराउंडिंग एटम होता है, यहां भी एक सराउंडिंग एटम होता है, यहां भी एक सराउंडिंग एटम होता है, और 3 सराउंडिंग एटम से एक प्लेन बनता है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। अब इस प्लेन के ऊपर एक सराउंडिंग एटम होता है, और इस प्लेन के नीचे एक सराउंडिंग एटम होता है, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूं ऊपर वाले को ए से, ए से, और नीचे वाले को भी डिनोट कर रहा हूं ए से। इस प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, अभी बताया था मैंने, इक्वेटोरियल प्लेन। और इसी को मैंने ई लिखा है। ई का लिखने का मतलब है कि जो सराउंडिंग एटम है वो इक्वेटोरियल प्लेन है, और ए जो है ये एक्सियल पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन। ए है एक्सियल पोजीशन और ई है इक्वेटोरियल पोजीशन। नाम है भाई इक्वेटोरियल एक्सियल, नाम है इसका इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में। अब देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या था। अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन को एक्स वाई प्लेन में मान लें कि यह एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन था sp3d। अब आप क्या करो, इसे तोड़ दो, इसे लिखो sp2 प्लस pd। इसे लिखो एक्स वाई प्लेन के लिए s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। ये आपको दे देगा, बनाएगा इक्वेटोरियल प्लेन। ये आपको बनाएगा इक्वेटोरियल प्लेन जो एक्स वाई प्लेन है। और इससे तोड़ो, ये है pz प्लस dz स्क्वायर। ये दोनों बनाएगा एक्सियल पोजीशन। जो बच्चा मुझे मैसेज कर रहा था डी ऑर्बिटल नहीं पता चल रहा है, वो यहां समझ सकता है कि sp3d में डी ऑर्बिटल dz स्क्वायर ही होगा। क्यों? इक्वेटोरियल प्लेन एक्स वाई एक्सिस में है, और एक्स, जब इक्वेटोरियल प्लेन एक्स वाई एक्सिस में है तो अब ऊपर जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस होगा, तो हमें ऑर्बिटल लेना होगा पीजेड एंड डीजेड स्क्वायर। अब देखिए एक पॉइंट लिख रहा हूं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में लिखूंगा टीबीडी।
शॉर्ट में लिखूंगा TBD। तो इन TBD S character in equatorial position, S character in equatorial position is greater than S character in axial position। और ये बात ऊपर से प्रूव्ड है। आप देखो थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेटोरियल पोजीशन में ये 3 ऑर्बिटल हैं, इसमें एस कैरेक्टर है, और एक्सियल पोजीशन में ये 2 ऑर्बिटल हैं, इसमें एस कैरेक्टर है ही नहीं, पी और डी कैरेक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन में या इक्वेटोरियल प्लेन में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सियल प्लेन। नहीं होता है तो जीरो होगा ना नहीं होता है तो जीरो होगा ना, तो जीरो से बड़ा है तो कंपेयर क्यों नहीं कर सकते। अब इस पे एक रूल मैं लिख रहा हूं और उस रूल का नाम है बेंट रूल। देखिए बेंट रूल कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम prefers orbital in which S character is a small and lone pair prefers orbital in which S character is high। बेंट रूल कहता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जाता है जहां एस कैरेक्टर स्मॉल होता है। तो मुझे बताओ पीपीडी में जो 5 पोजीशन है, 3 इक्वेटोरियल और ए एक्सियल, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे जाएगा, ई पोजीशन पे या ए पोजीशन पे? लिख के बताइए, ई पोजीशन पे या ए पोजीशन पे? वेरी गुड, वेरी गुड, ए पोजीशन पे। मैंने लिखा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जाएगा जहां एस कैरेक्टर स्मॉल होगा। तो आप मुझे बताओ इसमें एस कैरेक्टर स्मॉल कहां पे है? तो एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर स्मॉल है, एक्सियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर स्मॉल है क्योंकि पी है ही नहीं, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जाता है जहां पर एस कैरेक्टर स्मॉल हो। अब इसका फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा ये होगा बेटा कि मान लो PF2Cl3 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो हम फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं बना सकते, फ्लोरीन को बनाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाएंगे और फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे देंगे। आप ऐसा नहीं बना सकते PFCl FCl Cl, ऐसा नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। बेंट रूल के हिसाब से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा जहां पर एस कैरेक्टर कम होगा। सो PF2Cl3 बना दिया। एक और बनाते हैं, PFCl4 होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, पहले तो 3 Cl बना लो,
और एक एक्सियल पोजीशन पे एफ दे दो और एक एक्सियल पोजीशन पे सीएल दे दो, ऐसा बनाएंगे। मान लो कि PF3Cl2 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे कि एक फ्लोरीन को देना पड़ेगा हमें इक्विटोरियल पोजीशन पे और दो फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे आएगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन दो ही है, अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3 है तो एक तो देना पड़ेगा। तो ये होगा स्ट्रक्चर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहा जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूं बेंट रूल का। बेंट रूल को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ऑर्बिटल विच हैज लार्ज स्पेस around the central atom has more S character. सेंट्रल एटम के अराउंड जिसमें लार्ज स्पेस होता है उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो जरा सा आप देखो इस स्ट्रक्चर को, टीबीडी को। अगर आप ई को देखोगे, ई पोजीशन को देखोगे तो सेंट्रल एटम के अराउंड ये 120 के एंगल पे है ना, और ए को देखोगे तो सेंट्रल एटम के अराउंड ये 90 के एंगल पे है। ए पोजीशन 90 के एंगल से बना रहा है दूसरे से। अगर ई पोजीशन को देखोगे, और ध्यान से सुनना मेरी बात, लिख दूंगा मैं, पहले समझा रहा हूं। ई पोजीशन को देखोगे तो दो एंगल है 90 डिग्री का, और अगर ए पोजीशन को देखोगे तो तीन एंगल है 90 डिग्री का, और बाकी एंगल ई में 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री तो बहुत बड़ा एंगल हो गया, केवल 90 डिग्री में देखें। चूंकि ई पोजीशन पर इक्विटोरियल पोजीशन पे दो ही 90 डिग्री का बॉन्ड है और एक्सियल पे तीन 90 डिग्री का बॉन्ड है, तो एक्सियल में स्पेस कम है और इक्विटोरियल में स्पेस ज्यादा है। तो इक्विटोरियल पोजीशन पर यहां पर क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है ऑर्बिटल विच हैज लार्ज स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम हैज मोर एस कैरेक्टर, मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। उल्टा होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। सत्यम यादव, मैं अभी पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं पढ़ा रहा हूं ना। हाँ, युवराज शेखर कह रहा है कि सर कंफ्यूज हो गया, प्लीज रिपीट। पहला पॉइंट जो याद रखना है, आप ध्यान से सुनते नहीं हो इसलिए दिक्कत होती है। मैं रोक भी देता हूँ, लोग आगे का पूछते रहते हैं जिससे दिक्कत होती है। सो मैंने आपको मैसेज लिखना बंद कर दिया है। पहले ध्यान से सुनो, यहाँ पे ध्यान से समझो। मैंने बेंट रूल क्या लिखा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्स ऑर्बिटल इन विच एस कैरेक्टर इज स्मॉल। जहां पर एस कैरेक्टर स्मॉल होता है वहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाता है, और लोन पेयर वहां जाता है जहां पर एस कैरेक्टर हाई होता है। याद, पहले ये पॉइंट सेट रखिए दिमाग में, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जाएगा जहां पर एस कैरेक्टर स्मॉल होता है। कहां पर एस कैरेक्टर स्मॉल होता है, ये आपको ये जो रेड से है, रेड से लिखा हुआ है, इससे पता चलेगा। इक्विटोरियल प्लेन में एस कैरेक्टर है और एक्सियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर नहीं है। इसका मतलब एक्सियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। अब इसका एग्जांपल दिया PF2Cl3। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, इक्विटोरियल पे नहीं जाएगा। यहां भी दूसरा एग्जांपल है PFCl4। एक ही फ्लोरीन एटम है तो ये फ्लोरीन एटम एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। यहां पर तीन फ्लोरीन है तो दो एक्सियल पोजीशन दो ही है तो दो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा और एक इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं। अब मैंने एक दूसरा पॉइंट लिखा, दूसरे तरीके से बेंट रूल समझाने की बात कहा। तो दूसरे तरीके से समझाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में एस कैरेक्टर ज्यादा कहां होता है? आप बताओ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में एस कैरेक्टर ज्यादा कहां होता है? काम चलाना नहीं है,
ये स्टेटमेंट आ जाएगा ट्रू फॉल्स में, तो क्या करोगे? ये जो लिखा हुआ है, कह रहा है एक स्टेटमेंट से काम चल जाएगा ना, दूसरा क्यों बता रहे हो? ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में आ जाएगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे? हाँ, आपने सही बोला, इक्वेटोरियल प्लेन में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है और एक्सियल में कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ज्यादा होगा वो कहां पे जाएगा? अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कहां पे जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। सो क्लियर हो गया आपका? क्लियर हो गया आपका? एकदम सही सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। एक बच्चा लटका हुआ है बहुत देर से कि एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग बात है भाई, एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़े जांच रहे हैं हम यहाँ। सो अब सेकंड पोजीशन है कि ऑर्बिटल पॉइंट है बेंट रूल का कि ऑर्बिटल विच हैज लार्ज स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम हैज मोर एस कैरेक्टर। इसको लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल in trigonal bipyramidal स्ट्रक्चर। इस लाइन को समझते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन has more S character because it is repelled by two bonds at 90 degrees, while axial position has less S character because it is repelled by three bonds at 90 डिग्री। तो जिस पोजीशन पे रिपल्सन ज्यादा होगा उसमें लेस स्पेस होगा सेंट्रल एटम के आसपास, और जब लेस स्पेस होगा तो एस कैरेक्टर लेस होगा, और लार्ज स्पेस होगा तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, पेंटागोनल बाइपिरामिडल का क्लियरिटी बढ़ेगा। जो मैं लिखा रहा हूं ना, घर पे सीधा सीधी पढ़ोगे ना तब भी समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आया समझ में तो मुझे एक बार व्हाट्सएप करके पूछ लेना। अब देखिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल का। एक बच्चा पूछ रहा था, अरे आगे पढ़ाएंगे ना तो क्यों पूछ रहे थे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा हो जाता है बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हम सबसे पहले तो एक पेंटागन बना लें। पेंटागन में मान लिया कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये एक्सियल पोजीशन है। एंगल आपको पता है कि एंगल है 72 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट ई पोजीशन, टू बॉन्ड्स repel at
72 degree, while at A position no repulsion at 72 degree. देखिए बड़ा ब्यूटीफुल है, ई पोजीशन पे 72 डिग्री पर रिपल्सन है। जैसे इस ई पोजीशन की बात करें तो ये 72 डिग्री पर रिपल्सन है, और ए पोजीशन पर एक भी 72 डिग्री पर रिपल्सन नहीं है, 90 डिग्री पर है, तो ऐसे ही एंगल बड़ा होने के कारण रिपल्सन कम होगा। तो 72 डिग्री पर रिपल्सन होने के कारण जो एस कैरेक्टर होगा, जो स्पेस होगा, वो ए पे ज्यादा होगा और ई पे कम होगा। सो ए पोजीशंस have more space, क्योंकि ए पोजीशन पर जो रिपल्सन है वो हायर एंगल पे है, तो स्पेस ज्यादा होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एस कैरेक्टर एट ए इज ग्रेटर देन एस कैरेक्टर एट ई। आप देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में उल्टा हो गया। हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल प्लेन पे एस कैरेक्टर ज्यादा बताया था, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल प्लेन पर एस कैरेक्टर कम बता रहा हूं, और एक्सियल पे एस कैरेक्टर ज्यादा बता रहा हूं। सो आई होप कि अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बस एक पॉइंट मुझे और कहना है, वो ऊपर ही कह देता हूं, यहां पे कहना है। पीसीएल 5 में फिर से बनाता हूं, पीसीएल 5 में कहना है, पीसीएल 5 में पढ़ा चुका हूं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बट मुझे इसमें बॉन्ड लेंथ की चर्चा करनी है। सिर्फ बॉन्ड लेंथ की चर्चा करने के लिए इसे मैं दोबारा बनाया हूं। अब मैं कह रहा हूं कि डी पीसीएल, डी बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल इज ग्रेटर देन डी पीसीएल इक्वेटोरियल, वेयर डी बराबर बॉन्ड लेंथ। मैंने कहा कि ये जो दो रेड से बॉन्ड बना रहा हूं, रेड से जो बॉन्ड बना रहा हूं, ये दोनों बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ब्लू से जो बॉन्ड बना हुआ है उससे। रेड से जो बॉन्ड बना रहा हूं वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ब्लू से बने हुए बॉन्ड से। इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्यों इसको एक्सप्लेन करते हैं। सुजीत गुंड, तुम जो लिखे हो सही लिखे हो। पीसीएल 5 में जो एक्सियल पोजीशन पर जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। क्यों? जो एक्सियल पोजीशन पे है वो उसको 3 बॉन्ड रिपेल एट 90 डिग्री। क्यों? 3 बॉन्ड्स रिपेल एट 90 डिग्री, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है उसको 2 बॉन्ड्स रिपेल एट 90 डिग्री। तो चूंकि एक्सियल पोजीशन पर रिपल्सन ज्यादा है, उस ज्यादा रिपल्सन के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा आया। मुझे बताना लिख के कि आपको यह समझ में आया कि नहीं कि बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा आया। नहीं आया ज्यादा? अच्छा, 2 कहां है? अरे ये जो ब्लू वाला बॉन्ड है बेटा, कह रहा 2 कहां, गिनने भी नहीं आता है। ये जो ब्लू वाला बॉन्ड है बेटा, इसको 2 रेड वाला जो बॉन्ड रिपेल कर रहा है वो 90 डिग्री पे है। कोई भी एक ब्लू वाला बॉन्ड लोगे तो रेड वाला बॉन्ड 90 डिग्री पे रिपेल कर रहा है, और कोई भी एक रेड वाला बॉन्ड लोगे तो 3 ब्लू वाला 90 डिग्री पे कर रहा है, और 120 डिग्री पे भी रिपल्सन है, बट हम उसे नहीं लेंगे क्योंकि 120 डिग्री एंगल बड़ा है, बड़ा एंगल रिपल्सन में कम होगा, तो उसे हम कंसिडर ही नहीं करते।
इक्विटोरियल में अनुज्ञा जो आप पूछ रही हैं कि इक्विटोरियल में रिपेल नहीं करता है ना, बट वो 120 डिग्री पे है, तो उसका रिपल्सन 90 डिग्री के रिपल्सन से काफी कम होगा। देखिए 72 डिग्री का रिपल्सन 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 का 120 से ज्यादा होगा, तो जो बड़ा एंगल का रिपल्सन है उसे कंसिडर नहीं करते। सो यहां तक की बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर भी हो। तीन बॉन्ड कैसे, यही मैं समझा रहा हूं। देखिए एक सेकेंड, आप थोड़ा सा, एक बार मैं रोक रहा हूं आपको। बच्चा पूछ रहा है तीन बॉन्ड कैसे और दो बॉन्ड कैसे। इसका मतलब आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर क्या है नहीं समझ में आया। तो एक रेड वाला एक बॉन्ड उठा लीजिए, रेड वाला एक बॉन्ड उठा लीजिए, तो तीनों ब्लू वाला 90 डिग्री पे है रेड वाले से। रेड वाला एक बॉन्ड उठा लीजिए, तो तीनों ब्लू वाला जो बॉन्ड है वो रेड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल में बना के दिखाता हूं, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री। ये तीनों ही एंगल 90 डिग्री है, तो तीन बॉन्ड 90 डिग्री कैसे समझ में आ गया होगा। आप ब्लू वाला को अगर देखेंगे तो कोई भी एक ब्लू वाला उठाइएगा तो दो ही बॉन्ड है 90 डिग्री पे। जैसे मान लो ये ब्लू वाला उठाया आपने, तो एक तो 90 बना हुआ है, दूसरा 90 ये है, तो ब्लू वाला को दो बॉन्ड है 90 डिग्री पे और रेड वाले को तीन बॉन्ड है 90 डिग्री पे, तो रेड वाले में रिपल्सन ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सो PCl5 हो गया। लोन पेयर के अलावा जिन मॉलिक्यूल पे लोन पेयर नहीं है, जिन मॉलिक्यूल पर लोन पेयर नहीं है वो मैंने पढ़ा दिया। अब हम पढ़ाते हैं जिन पे लोन पेयर भी होगा। सो शेप या ज्योमेट्री। केमिकल बॉन्डिंग को लेक्चर को बेटा 3-3 बार रिवाइज करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा अच्छे से। और बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आता है तो जिंदगी भर याद रहता है, इतना सिंपल है, सेट हो जाता है दिमाग में। शेप या ज्योमेट्री of molecules having bond pair as well as lone pair on central atom, ये हेडिंग है। Shape of molecules having bond pair as well as lone pair on central atom। हम उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल एटम पर, हम उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। तो देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, number of hybridized orbitals, hybridization, examples, shape या ज्योमेट्री। और शेप या ज्योमेट्री में ही बॉन्ड एंगल की चर्चा थोड़ा बहुत कर लेंगे। एक बच्चा लिखा है वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस? वॉइस ये बता दो, इज एवरीथिंग क्लियर? हाँ, वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल ले रहे हैं बेटा जिसमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1।
तो दो बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड मानना है, मैं पहले से बोल रहा हूं, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, दो और एक तीन, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तीन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और इसका एग्जांपल है SO2, O3, SnCl2, NOCl, NO2 माइनस, इसका ये एग्जांपल। कोई भी एक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, तो सल्फ SO2 का बना देता हूं, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर और हाइड्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। उस लोन पेयर को मैंने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना के दिखाया है। लोन पेयर भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होते हैं। अब देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका शेप होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं लिखते हैं, बल्कि शेप बेंट लिखते हैं। संभव ये बहुत गलत बात है बेटा। आप आगे जस्ट थोड़ा पढ़े हुए हो, या तो आपने वीडियो देखा होगा और आप बेंट एंगुलर शेप लिख रहे हो, बता रहे हो मुझे, और वो भी 5-5 बार मैसेज कर रहे हो। ये गलत बात है बेटा, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाओ ना बेटा। संभव, हाँ, डिस्टर्ब करने की आदत है यार कुछ बच्चों। लगातार 100% मार्क्स लाएं तो मैं मानूं कि आपको आता है सब कुछ। मार्क्स तो आते नहीं 100%, असंभव लिखता जा रहा है, ये होगा। अरे भाई सिंपल चीजें भी हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। हमें तो एक बार तो पढ़ाना पड़ेगा ना सब कुछ। शेप sp2 हाइब्रिडाइजेशन से लगता है कि शेप जो होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लेकिन जब लोन पेयर इन्वॉल्व होता है, तो जब हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर नहीं देखते हैं। तो लोन पेयर हटा दीजिए, एक मोमेंट के लिए मैं कह रहा हूं कि लोन पेयर आप हटा दीजिए, लोन पेयर को कट कर दीजिए। मैं डिलीट कर रहा हूं। अगर लोन पेयर को, चाहे डिलीट नहीं कर रहा हूं, रेड से क्रॉस कर दो। जब लोन पेयर को आप हटा देंगे तो इसका शेप भी शेप की तरह होगा। भी शेप, भी को उलट दीजिए, इसका शेप भी शेप होगा, तो हम इसका शेप लिखेंगे भी शेप, या इसी को बोलते हैं बेंट, या इसी को बोलते हैं एंगुलर। वी शेप बन बोलिए, या बेंट बोलिए, या एंगुलर बोलिए। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि इन डिसाइडिंग शेप ऑफ द मॉलिक्यूल लोन पेयर इज नॉट कंसिडर्ड। एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, उसे मैं लिख रहा हूं कि इन डिसाइडिंग shape of a molecule lone pair is not considered। मीन्स जब हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर की बात नहीं करते। अब हम थोड़ा सा एंगल की बात करें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। ये एंगल क्या होना चाहिए? 120 डिग्री। बट ये एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री नहीं होता है। 120 डिग्री से थोड़ा कम या 120 डिग्री से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। डबल बॉन्ड का रिपल्सन है। जनरली लोन पेयर का रिपल्सन हमने पढ़ाया है, लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है। सो लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, सो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो SO2 में लेस देन 120 डिग्री होगी। मुझे बताना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है? अक्षत गुप्ता केवल नो लिखा है, बाकी सब बच्चों ने यस सर लिखा है। तो जो लोग नो लिखे हैं वो अगर पूछ सकते हैं क्या डाउट है। अक्षत गुप्ता पूछ सकते हो। एंगल फिर से, हाँ एंगल फिर से, वेरी गुड। मैंने कहा कि एंगल को अपन ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के रिपल्सन।
लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के रिपल्सन। तो चूंकि रिपल्सन तीनों डायरेक्शन में सेम नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होगा, 120 120 120 नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर 120 से ज्यादा होगा या कम होगा। देखिए ये आपको पता है ना कि बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है और लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। तो चूंकि दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो इन रिपल्सन का मैग्नीट्यूड अलग अलग होने के कारण इक्वल एंगल नहीं होगा, तीनों एंगल 120 120 120 नहीं होगा। तो जब 120 120 120 एंगल नहीं होगा तो थीटा की वैल्यू या तो 120 से ज्यादा होगी या 120 से कम होगी। अब समझते हैं कि थीटा की वैल्यू 120 से कम क्यों होगी। तो थीटा की वैल्यू 120 से कम क्यों होगी, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है। लोन पेयर को मैं कट इसलिए किया हूं कि मैंने एक लाइन लिखा है रेड कलर से कि जब हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर नहीं देखते हैं। लोन पेयर कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है, इसलिए हम लोन पेयर से शेप को डिसाइड नहीं करते हैं। तो आप देखो अगर शेप देखेंगे तो एस दो बॉन्ड बनाए हुए हैं ऐसे करके, तो हम इसे वी शेप बोल सकते हैं। यहाँ पर एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, तो हम इसे वी शेप बोल सकते हैं। तो ये कट नहीं किया हूं मैं लोन पेयर को, मैं ये सिर्फ दर्शाया हूं कि जब हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। कट नहीं किया हूं, लोन पेयर है इसके, मैं सिर्फ ये समझाया हूं कि लोन पेयर को बिना देखे हम शेप को डिसाइड करते हैं। और थीटा की वैल्यू यहाँ 120 से कम होगी, ये आपको समझ में आया या नहीं। 107 नहीं होगी अमन, वाटर में 107 होती है, 120 से कम होगी, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, तो ये वाला रिपल्सन ज्यादा है, ये वाला रिपल्सन ज्यादा है, ये वाला रिपल्सन भी ज्यादा है, तो ये दोनों 120 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू 120 से कम होगी। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। थोड़ा घर पे भी पढ़ना होता है भाई, पहली बार पढ़ रहे हो, लिविस डॉट स्ट्रक्चर तक नहीं आता था, H2 का स्ट्रक्चर तक नहीं आता था, और अब हम धीरे धीरे करके आपको बोल ही रहा हूँ कि 200 मॉलिक्यूल से ज्यादा का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। तो एक दिन में कैसे होगा सर? 2 और 1 हो गए, अब 3 और 1 की बात करते हैं। मान लो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या 4 हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और मॉलिक्यूल है NH3 एसेंशियल 3 माइनस। हाँ एक बात और, मॉलिक्यूल को समझिए पहले। SO2 मैंने बनाया है, आपका टारगेट है O3 बनाना, एसेंशियल 2 बनाना, NOCl बनाना और NO2 माइनस बनाना। आप देखिए हर एग्जांपल में मैंने सेंट्रल एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन रखा है। SO2 में है सल्फर, एक सेंट्रल एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर में। उसी तरह से ओजोन में एक ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मान लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर में। एसेंशियल 2 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, हाँ एसेंशियल 2 में सेंट्रल एटम पे 4 इलेक्ट्रॉन है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर बना दीजिए, एक बॉन्ड बना दीजिए Cl और एक बॉन्ड बना दीजिए Cl, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। और ये जो थीटा है, ये थीटा की वैल्यू लेस देन 120 डिग्री होगी। तो आपका टारगेट है घर पर कि SO2 मैंने बना दिया, SnCl2 बना दिया, आप घर पे O3 NOCl और NO2 माइनस को ड्रॉ करें, ये आपका टारगेट है। नहीं अर्चित गुप्ता, सारे में 120 से कम नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शन भी है, आगे और थ्योरी आएंगे उससे पता चलेगा। अब देखिए 3 और 1 होंगे तो इसके हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे sp3, और एग्जाम्पल होंगे NH3 SnCl3 माइनस, SO3 2 माइनस, SeO3 2 माइनस। इसका जो शेप होगा, इसके शेप को बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। एक बनाते हैं पहले, NH3 बनाते हैं, N हो गया, नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन,
तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बना और एक लोन पेयर इसके ऊपर बच जाएगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। ये जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा, नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल तो मुझे याद है थीटा, और थीटा की वैल्यू होती है 107 डिग्री। क्यों? sp3 है तो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, ये होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था sp3 है, बट 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। अगर वेस्पर थ्योरी पढ़िएगा तो मैंने लिखाया है लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। तो इस बॉन्ड को देखिए, रेड वाले बॉन्ड को लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा और ब्लू वाला बॉन्ड पेयर कम रिपेल करेगा। तो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से छोटा हो जाएगा। सो ये 109 से छोटा होगा, और मुझे तो एंगल याद है इस केस में, वो 107 डिग्री होगा। अब हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है, NH3 बनाया है। आपको SnCl3 माइनस बनाना है। देखिए Sn, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन, Sn के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है और माइनस लगा हुआ, तो माइनस लगने से Sn के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया नाइट्रोजन जैसा, और Cl3 है मींस 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन से 3 सिंगल बॉन्ड बनेगा और एक लोन पेयर होगा। SO3 2 माइनस है। सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 निगेटिव दे दीजिएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से 3 डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 डबल बॉन्ड बन गया और एक लोन पेयर बच जाएगा। तो सल्फर के बाहर में एक लोन पेयर हो जाएगा और 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का हो जाएगा। ACO3 2 माइनस, ऑक्सीजन सल्फर इसी के जैसा है, एक बना देता हूं SO3 2 माइनस मान लो बनाना है। तो या तो आप सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो सल्फर पे, तो 8 हो जाएगा। या आप ऐसा करो कि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना देके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पर जैसे लिविस डॉट स्ट्रक्चर में देते हैं वैसे दे दो। तो ऐसा करो, सल्फर का एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दो, सिंगल बॉन्ड, बाहर में 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लो और 2 इलेक्ट्रॉन से एक एक बॉन्ड बना दो और एक एक निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे दे दो, एक एक निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे दे दो। तो सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, अब निगेटिव चार्ज भी यूज हो गया। अब क्या करो, एक डबल बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन के साथ। तो सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, सल्फर पे एक लोन पेयर बचा हुआ है। सो ये स्ट्रक्चर हो गया SO3 2 माइनस का। SeO3 2 माइनस का सेम स्ट्रक्चर होगा। ट्राइगोनल पिरामिडल कैसे हुआ ये देखना है, तो मैं कुछ पेन उठा लू यहां से। हमने कहा था कि जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर नहीं देखते हैं, तो NH3 को देखते, NH3 को, जहां पर ये तीनों एटम मिल रहे हैं, जहां पर मेरा हाथ है, तीनों एटम मिल रहे हैं, तीनों पेन जहां पे मिल रहे हैं वहां पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये देखने में कैसा शेप लग रहा है? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप लग रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। इसे क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ, एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा, बताया तो मैंने आपको। इसे बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। शायद आपको समझ में आ गया होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। सो 3 और 1 हो गया। अब हम देखते हैं 2 और 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का जो एग्जांपल होगा वो होगा H2O, Cl2O, NH2 माइनस। आप देखो H2O पहले बनाते हैं, ऑक्सीजन है, बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया,
एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया। अब ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक लोन पेयर आया, एक और लोन पेयर आया, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 लोन पेयर हो गया। तो यहां देखिए 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, बट टेट्राहेड्रल नहीं होता है। क्यों? जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर नहीं देखते हैं। तो लोन पेयर हटा के देखिएगा तो शेप ऐसा है, उल्टा भी की तरह। तो हम इसे अगेन बोलेंगे शेप है भी शेप। शेप कैसा है? भी शेप, या इसको बोलेंगे बेंड, या इसको बोलेंगे एंगुलर। क्या बोलेंगे? एंगुलर। और मैंने पहले ही कहा है कि जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर नहीं देखते। कह रहा है sp3 क्यों होगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या 4 है तो sp3 ही होगा ना, अभी यहीं लटके हैं। और जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से छोटा होगा, और बॉन्ड एंगल होता है वाटर में 104.5 डिग्री। क्यों 109 से छोटा होगा? क्योंकि बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है और लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है। तो ये दोनों लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल कर देगा, तो ये दोनों बॉन्ड थोड़ा सा पास में आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमने वाटर बना दिया, वाटर बना दिया। नहीं, अब ठीक हो गया सारा। अब ठीक हो गया, गया तो मैं शांत हो गया था, अब मैं फिर से बोलने लगा हूं, अब सब कुछ ठीक हो गया। नहीं नहीं, अपर साइड लोअर साइड आप तो टेट्राहेड्रल रीजन में बना दो ना। बॉन्ड लोन पेयर तो आप कहीं भी बनाओ, आप ऐसे भी बना सकते हो। ऐसा ऐसा सवाल आप ऐसे भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है ऊपर ही दिखाएं। टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा अलग होगा, इर्रेगुलर होगा। तो शेप इसका सिर्फ इससे डिसाइड होगा, ये इससे, लोन पेयर से नहीं होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर से डिसाइड होगा। तो ये जो शेप है क्या है? बेंट है। अब देखिए H2O बना दिया, हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से Cl2 में क्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, सेम है। उसी तरह से NH2 माइनस में 2 HH बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड हो गए, और नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है बट माइनस चार्ज लग गया तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 HH बॉन्ड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, और 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर हो गया। भाई यहां से तो वीडियो स्ट्रीम हो रही है, यहां से वीडियो स्ट्रीम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देख लिया है। अभी मैंने बंद करके फिर से ऑन किया है। कर दिया मैंने पिन, पिन पिन भी कर दिया, वीडियो स्ट्रीम हो रही है। हाँ, सो अपन ने 2-2 बॉन्ड पेयर ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है केमिकल बॉन्डिंग का। ये समझ में आ गया तो आगे सब समझ में आएगा। सो ध्यान से आप रिवाइज करना घर पे।
अब देखिए 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर ले रहे हैं, तो 5 हो गया। तो 4 और 1 5 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? SF4, SF2Cl2, XCO2F2, SF3Cl, ये इसका एग्जाम्पल होगा। इसका शेप कैसा होगा? तो सीसा होगा, सीसा, या इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या इसको बोलते हैं इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। चार बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो पहले मुझे शेप बनाने दीजिए तो और क्लियर होगा। मुझे थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मुझे ये बताइए, प्रकाश कुमार प्लीज मुझे ज्ञान मत दो ना। करा सर, दिस इज नॉट डिस्टॉर्टेड साइड। सीसा डिस्टॉर्टेड ऑफ टेट्राहेड्रन और इर्रेगुलर टेट्राहेड्रन, तीनों एक ही चीज है। सीसा बोलिए, क्या बोलिए? सीसा। अभी दिखाते हैं ना अपन आप। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हाँ, कुछ ना कुछ लिखता ही रहता है, सर शांत नहीं रहेगा। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। थोड़ी देर पहले मैं पढ़ाया हूं कि sp3d में ऐसे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मैंने पढ़ा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे, और दूसरा लाइन लिखा था कि लोन पेयर इक्विटोरियल पे जाएगा। तो मैं SF4 बना रहा हूं, तो सल्फर है, सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन है, तो 4 बॉन्ड बना दीजिए आप, 4 बॉन्ड बना दीजिए फ्लोरीन के साथ। 4 बॉन्ड बना दिया फ्लोरीन के साथ, तो सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, एक लोन पेयर बचा हुआ है। वो लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा। वो लोन पेयर कहां पे आएगा? इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर ऑलवेज ऑक्युपाइज इक्विटोरियल पोजीशन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्युपाइज एक्सियल पोजीशन। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर सीसॉ कैसे है ये समझिए। तो आप क्या करो, ऐसे बना लो ना, ऐसे बना लो, एस एफ 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 एफ। अब लोन पेयर को नहीं देखते हैं, तो लोन पेयर आप हटा दो, शेप देखने में लोन पेयर नहीं देखते हैं। अब ये शीशा लग रहा है, यहाँ पे एक आदमी बैठेगा, यहाँ पे एक आदमी बैठेगा, और इधर भी एक आदमी बैठेगा, बैठ के झूल सकता है, स्विंग कर सकता है। तो ये शीशा लग रहा है जो गार्डन वगैरह में होता है लगा हुआ। तो ये शीशा लग रहा है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं शीशा। और चूंकि 4 बॉन्ड पेयर से ही देखना है, तो टेट्राहेड्रन बोल सकते हैं। टेट्राहेड्रन में 4 बॉन्ड पेयर से टेट्राहेड्रन हो बोल सकते हैं, बट रेगुलर नहीं होगा, क्योंकि सारा बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा। अब मैं बॉन्ड एंगल की चर्चा कर दूं। ये बॉन्ड एंगल मुझे याद है 103 डिग्री होता है। आपको कम से कम इतना जानना है कि ये बॉन्ड एंगल 120 से छोटा होगा। और ये बॉन्ड एंगल जो होता है, ये 179 डिग्री होता है, 179 डिग्री होता है। रीजन क्या है? लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा है। लोन पेयर के रिपल्सन ज्यादा के कारण ये बॉन्ड एंगल 120 से छोटा हो गया, 103 हो गया। और इस लोन पेयर के रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल 180 से छोटा हो गया, 180 से छोटा हो गया, और ये 179 डिग्री हो गया। सो मुझे एक चीज बताना, सीसा स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया?
सीसा स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। बॉन्ड एंगल नहीं याद करना है आपको, केवल एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल बताना है कि 120 से ज्यादा होगा या कम होगा, या 109 से ज्यादा होगा या कम होगा। जो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है ना, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 109 डिग्री और 120 डिग्री, ये स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है। इससे ज्यादा होगा या कम होगा ये बताना है, ये एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल नहीं याद करना है। अब देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर इन सब का होगा। कैसे? 4 बॉन्ड बनाना है तो SF2Cl2 में भी 4 बॉन्ड बनेगा। केवल ध्यान रखिएगा SF2Cl2 में फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। XeO2F2 2 डबल बॉन्ड बनाएगा। देखिए जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, दो डबल बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। अब जेनन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब जेनन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना देता हूं, क्योंकि कुछ और स्ट्रक्चर बनाऊंगा तभी आपका क्लियर होगा। हम बना रहे हैं XeO2F2, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे देखिए, ऐसे सोचते हैं, जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट पूरा होगा, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड बनाएगा तो 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 लोन पेयर बचता है। अब 2 ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड पेयर और 2 फ्लोरीन से 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 4 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 लोन पेयर हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 4 एक्सिस देखो ना, 4 बॉन्ड अगर रेगुलर होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको। और ये एंगल अगर इक्वल नहीं होगा तो हम इसे इर्रेगुलर टेट्राहेड्रन बोलेंगे। तो एक बच्चा पूछ रहा था कि ये इर्रेगुलर टेट्राहेड्रन कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ। अब हम इस स्ट्रक्चर को बनाकर दिखाते हैं, क्योंकि इसमें एक्सियल पोजीशन पे आएगा फ्लोरीन, तो जेनन है, 4 बॉन्ड बनेगा। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहां, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहां, एक लोन पेयर यहां, फ्लोरीन जाएगा एक्सियल पोजीशन पे, तो यहां फ्लोरीन और यहां फ्लोरीन। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन ये हो गया, ये आएगा जेनन का, ये स्ट्रक्चर होगा जेनन का, XeO2F2 का। सो मैंने बना दिया XeO2F2। अब आगे देखते हैं, आगे का रिवाइज करना पड़ेगा बेटा आपको पूरा, कम से कम 2 बार 3 बार सारे स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और हमेशा सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां से स्टार्ट करेंगे। सो 4 और 1 तो हो गया। आपके जो क्वेरीज आते हैं अगर मैं उनके जवाब देने लगूं तो एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे पूरा 1.5 घंटा निकल जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है, जबकि मैं बोल चुका हूं कि जो भी आपको आलतू फालतू क्वेरी आता है वो व्हाट्सएप से पूछना, और 50 से 60 बच्चे मुझे डेली व्हाट्सएप करते हैं। अब फिर मैं उनसे सबसे पूछता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है? सब बच्चे बोलते हैं यस सर समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है और नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है, तो 3 और 2 5, 5 है तो 5 के लिए sp3d बताया है आपको, और इसका एग्जाम्पल है ClF3, XeF3 प्लस, BrF3, XeOF3, ClF3 पहले बनाते हैं। क्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में चला जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 7 में 3 चला गया बॉन्ड बनाने में फ्लोरीन के साथ, 4 बचा, 4 बचा मीन्स 2 लोन पेयर बचा। तो क्लोरीन पे 2 लोन पेयर होगा, आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर दो, और एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड पेयर दो, और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड पेयर भी आएगा।
तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं टी शेप। इसको क्या बोलते हैं? टी शेप। इसको बोलते हैं टी शेप। कहिएगा सर कैसे, ये टी शेप कैसे है? तो स्ट्रक्चर लोन पेयर हटा दीजिएगा तो ऐसा है, ऐसा है। और ये नहीं लग रहा है कि जैसे ये टी होता है ना, तो इसको गिरा दीजिएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसे इसको बोलते हैं टी शेप। इसको क्या बोलते हैं? टी शेप। टी ही है ये देखो ना, रेड से बना देते हैं, टी ही है, टी ही है, टी है, टी शेप बोलते हैं। अब देखिए ClF3 तो हो गया, XCF3 प्लस, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो जेनन में 8 होता है बट प्लस है, प्लस के कारण 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ClF3 जैसा हो गया। BrF3 भी ClF3 के जैसा हो गया। XCOF3 बना देते हैं। जेनन में 8 इलेक्ट्रॉन है बट एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, XCOF3 बना लेते हैं, XCOF3 बना लेते हैं। जेनन कहीं भी डबल बॉन्ड O बना लो, और एक 2 लोन पेयर भी है। XCOF3 में तो 4 बॉन्ड पेयर आ जाएगा ना, तो ये एग्जाम्पल यहां पे सेट नहीं होगा। टोटल ClF3, तो ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये नहीं होगा। टोटल 4 बॉन्ड आएगा, हमें 3 बॉन्ड बनाना है, तो ये एग्जाम्पल आप यहां से हटा दो। XCOF3 इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। सो 3 ही बॉन्ड पेयर बनाना है। XCOF3 में 4 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, तो वो 4 बॉन्ड पेयर होने के कारण देखिए क्या हो जाएगा। XCOF3 यहाँ इसका एग्जाम्पल नहीं होगा बट बनेगा। XCOF3 3 2 5, सो XCOF2 अगर हम बनाए, हाँ XCOF2 बना लीजिए तो 3 बॉन्ड पेयर होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा XCOF2। और इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। Xc है, फ्लोरीन तो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा, सॉरी एक्सियल पोजीशन पे आएगा, और एक ऑक्सीजन आप यहां बना लो, 2 लोन पेयर आप इधर यहां बना लो। जेनन के पास 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये बन गया आपका XCOF2। सो 3 और 2, मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन ऊपर लिख देता हूं, दोबारा लिख रहा हूं इनफैक्ट। यहां लिख दे रहा हूं, पहली बार जब लोन पेयर है, यहां लिख दे रहा हूं। इन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ये लाइन याद रखेंगे जी। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, lone pair always occupies इक्विटोरियल पोजीशन। लोन पेयर हमेशा कहां पे आएगा? इक्विटोरियल पोजीशन। एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट occupies एक्सियल पोजीशन। ये मैं पहले समझा चुका हूं बट यहां पर चूंकि एग्जांपल ले रहा हूं तो एक बार फिर से आपको याद आ जाए कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर हमेशा जो होगा वो इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो एक्सियल पोजीशन पे होगा। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल कंपेयर करने कह रहा है, तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करने कह रहा है ClF3 में, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये 90 नहीं होगा, 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा, और ये 180 से छोटा होगा, ये कह सकते हैं बस। क्यों? क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है, तो ये जो एंगल होगा लेस देन 180 होगा, और ये जो एंगल होगा लेस देन 90 होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं। टाइम हो गया, बट इस टेबल में मुझे और भी स्ट्रक्चर बनाने हैं 3 4, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा।
और आपको जो मैं रेस दिया था D14 वो नेक्स्ट क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7004807062। किसी को कुछ पूछना है या आपको समझ में आने में दिक्कत हो रही है तो अब आप बोल सकते हैं, या स्पीड का प्रॉब्लम है, लग रहा है बहुत स्लो है, बहुत सारे बच्चों ने बोल रहा था बहुत स्लो है, तो अब आप बोल सकते हैं। सुधाकर कुमार, हाँ बेटा बताना हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट्सएप करके और अच्छे से बताना। जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको तो मैं सिर्फ स्पीड करेक्ट है, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो तो हमारी लेक्चर नोट को पढ़ें, दोबारा देख सकते हैं, ऐसे पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, दोबारा देखने में टाइम ज्यादा बर्बाद होता है। और जहां जहां डाउट है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें तो आपको क्लियर आ जाएगा। शिवम कुमार, आप जो हमसे पूछ रहे हो ना वो व्हाट्सएप पे पूछना ना। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझो, तभी तो मैं स्पेस वाला दूसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था। स्पेस वाला दूसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस करने के कारण ये मैंने लाया था। ब्रेक करने से वो क्लियर नहीं होता ना, ब्रेक करने। ऐप पे कौन कह रहा है, आप तो क्या करो फोटो खींच लो उसका। हाँ, इक्विटोरियल में लोन पेयर कहीं भी हो सकता है अक्षत गुप्ता। ये है पेंटागोनल बाइपिरामिड। वो पढ़ोगे दोबारा तो स्पेस वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा देवेंद्र, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। वरुण मालवीय, मुझे आपका डाउट नहीं क्लियर हो रहा है कि क्या आप पूछ रहे हो। संडे को मैं कोशिश करता हूँ एक एक्स्ट्रा क्लास लेने का, तो मैं आप मटेरियल भेज दूं आपको। होमवर्क जो मॉलिक्यूल बनाया हूं उसी को आपको दोबारा बनाना है, यही होमवर्क है। जो जो मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर मैं बनाया हूं उसी को दोबारा बनाना है। मैंने मटेरियल मटेरियल अपलोड कर दिया आपको, वो आप देख के बता सकते हैं कि सर हुआ है या नहीं। देखिए लिखा हुआ है अपलोड कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच। पढ़ना पड़ेगा बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ, पढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच।